नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं वन्दितु सव्वसिद्धे दोमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड़ मिणमो सुध केवली गणिदम। समयसार परमागम के कर्ता कर्म अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है, जिसमें जो जीव जिस भाव रूप परिणमित होता है उसी भाव का करता है। यदि जीव ज्ञान भाव रूप परिणमित होता है तो वो ज्ञान भाव को करता है। यदि जीव अज्ञान भाव रूप परिणमित होता है वो अज्ञान भाव का करता है। यहाँ पर एक प्रश्न उपस्थित किया जा सकता है, क्या ज्ञानी को भी अज्ञान भाव होता है? क्या वो भी अज्ञान भाव का कर्ता हो सकता है? तो आचार्य देव कहते हैं ज्ञानी के जितने भी भाव हैं सभी भाव ज्ञानमय ही होते हैं और अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमय ही होते हैं। जैसे मिट्टी से बने हुए पात्र में मिट्टी ही मिट्टी होती है, मिट्टी के घड़े में मिट्टी ही मिट्टी होती है, स्वर्ण के घड़े में सोना ही सोना होता है। ऐसे ही अज्ञानी जीव के भाव परिणाम में ज्ञान भाव ही अज्ञान भाव व्याप्त है और ज्ञानी जीव के भावों में ज्ञान भाव और ज्ञान भाव ही व्याप्त है, इसके अतिरिक्त कुछ भी व्याप्त नहीं है। ज्ञानी के राग द्वेष भाव ज्ञानमय है कि अज्ञानमय है, ये भी प्रश्न उपस्थित किया गया। उसमें भी ये कहा कि ज्ञानी के राग द्वेष आदि भाव भी ज्ञानमय भाव हैं। भाई कैसे ज्ञानमय भाव हैं? तो कहते हैं कि ज्ञानी जीव को रागादि भाव उत्पन्न होते हैं, रागादि भाव जो उत्पन्न होते हैं वो रागादि भावों से भेद विज्ञान वर्तता, उन भावों को अपना सर्वस्व नहीं मानते हैं, इसलिए उन भावों को भी ज्ञानमय भाव की कैटेगरी में डाला। भले ही वो भाव बंध के कारण हैं, भले ही वो भाव विभाव भाव हैं, लेकिन उन भावों के प्रति जो श्रद्धान वो श्रद्धान वस्तु स्वरूप की कहना चाहिए साक्ष्य सहित है। उसके बाद ये चर्चा पूरी हुई। उसके बाद आचार्य देव ने जो मिथ्यात्व, अविरमण माने अविरति, कसाय और योग, इनमें कैसे जीव के और कर्म के बीच में निमित्त नैमित्तिकपना है। जहाँ जीव का परिणाम है वो जीव मिथ्यात्व है, जीव अविरति है, जीव कसाय है, जीव उपयोग है। और उसी समकाल में उसी समय जो कार्माण वर्गणाएं उदय में आ रही हैं, मिथ्यात्व कार्माण वर्गणाएं उदय में आ रही हैं, तो वो पुद्गल का काम है। मिथ्यात्व अजीव मिथ्यात्व है। चारित्र मोहनी संबंधी जो उदय आ रहा है अविरमण का, वो अजीव अविरमण का उदय है। कसाय है, जो कसाय कर्म से संबंधित कार्माण वर्गण उदय में आ रही है, वो अजीव कसाय है। और मन वचन काय का परिस्पंदन, जिस नाम कर्म के उदय से शरीर का निर्माण हुआ है, और तत्संबंधी जो भी मन वचन काय हैं, चाहे वो नौ कर्म रूप हों या द्रव्य कर्म की वर्गणाओं के उदय रूप हों, वो क्या है? वो अजीव योग है। यानी दो भाग विभाजित कर दिए, जीव और अजीव। अब जीव भी दो भागों में विभाजित किए, ज्ञानी जीव और अज्ञानी जीव। कितने विभाजन हो गए यहाँ पे हैं? एक तो जीव मिथ्यात्व, वो तो अज्ञान भाव है ही पूर्णतः। अविरमण, कषाय और योग, ये तो ज्ञानी और अज्ञानी दोनों में ही होता है। तो अज्ञानी के ये सभी अज्ञानमय भाव हैं और ज्ञानी के ज्ञानमय हैं। अब ज्ञानमय किस अपेक्षा से कहे गए, वो अपेक्षा अपने को समझनी चाहिए कि उनकी दृष्टि की अपेक्षा से वो ज्ञानमय भाव कहे गए हैं। इससे उन भावों की उपादेयता सिद्ध नहीं होती है। लेकिन ज्ञानी जीव अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को, अपने प्रयोजन को, अपने काम को
भली भांति पहचानता है ना ख्याल में। कोई व्यक्ति सावधानी पूर्वक चल रहा है, देख करके चल रहा है, तो भी डिसबैलेंस हो जाए, किसी चीज से टकरा कर गिर जाए, तो उसको उसकी निंदा नहीं होती। लोग बोले अरे वो तो देख के चल रहा था लेकिन अचानक उसका बैलेंस बिगड़ गया, तो उसको कोई मूर्ख नहीं कहता है। लेकिन जो मुंह उठा के ही चलता है, गड्ढा हो या ना हो, तो उसको सयाना नहीं कहा जाता। इसलिए ज्ञानी जीव की प्रवृत्ति भेद विज्ञान सहित है, विवेक सहित है, स्वपर द्रव्य के स्वरूप को यथार्थपने जानता है, फिर भी अविरमण, कसाय, योग ये देखे जाते हैं, तो इन भावों को ज्ञानमय भाव की कैटेगरी में ही आचार्य देव यहाँ रखते हैं। बहुत स्पष्ट रूप से उस बात को अनुवाद में भी हमने देखा है। 136वें नंबर की गाथा से ये विषय हमारे सिलेबस में है, ठीक है। तो इसकी हम रीडिंग कर लेते हैं, रैपिड रीडिंग, क्योंकि अंतिम गाथा इस प्रकरण की जो है वो प्रकरण आपके सिलेबस में है, इसलिए फास्ट रैपिड रीडिंग करेंगे। कोई महत्वपूर्ण बिंदु होगा उसकी अपन चर्चा भी रुक करके करेंगे, ठीक है। चलिए इसको रीड करते हैं पहले। पूर्णिमा जी पढ़िए। जी सर। जीवों के जो अतत्व की उपलब्धि है, तत्व संबंधी अज्ञान है, वह अज्ञान का उदय है। जो तत्व का अश्रद्धान है, वह मिथ्यात्व का उदय है। जो अविरमण है, अत्याग का भाव है, वह असंयम का उदय है। जो मलिन उपयोग है, वह कषाय का उदय है। और जो शुभ और अशुभ निवृत्ति रूप चेष्टा का उत्साह है, उसे योग का उदय जानो। इन उदयों के हेतु भूत जो होने पर जो कार्बन वर्णागत उद्गल द्रव्य ज्ञानावरणादि भाव रूप से ये 8 प्रकार परिणमता है, वह कार्बन वर्णागत उद्गल द्रव्य जब जीव से बनता है, तब जीव अपने अज्ञान में परिणाम भावों का हेतु होता है। प्रश्न है, महाशास्त्र तत्वार्थ सूत्र में मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग, इन पांचों भावों को बंध का हेतु बताया गया है। यहाँ जो बताया जा रहा है उसकी संगति तत्वार्थ सूत्र के उक्त कथन से कैसे बैठे। यद्यपि यहाँ इन गाथाओं में भी बंध के कारण तो 5 ही बताए हैं, तथापि यहाँ बताए 5 कारणों में तत्वार्थ सूत्र में तीसरे नंबर पर आने वाला प्रमाद नहीं है, तथा यहाँ प्रथम स्थान पर उल्लेखित अज्ञान तत्वार्थ सूत्र में बताए गए कारणों में नहीं है। दूसरी बात यह है कि इस समयसार शास्त्र में 109वीं गाथा में बंध के कारण 4 प्रत्यय ही बताए गए हैं, जो तत्वार्थ सूत्र में बताए गए कारणों के समान ही है, परंतु इनमें भी प्रमाद नहीं है। अतः प्रश्न यह है कि प्रथम तो 2 आचार्यों में इस प्रकार का मतभेद क्यों? कदापि 2 आचार्यों में मत भिन्नता हो भी सकती है, परंतु एक ही आचार्य ने एक स्थान पर बंध के 4 कारण बताए और दूसरे स्थान पर 5। यह कहाँ तक उचित है? उत्तर, अरे भाई, ना तो यहाँ 2 आचार्यों में कोई मतभेद है और ना एक आचार्य ने एक ही ग्रंथ में 2 बातें कही हैं। समयसार गाथा 109 में प्रमाद और अविरति और कसाय में गर्भित कर लिया है, क्योंकि 4 कसाय, 5 इंद्रिय भी आधीनता, 4 विकथा, निद्रा और स्नेह, इनमें मिश्रण के नाम ही तो प्रमाद है। गौमठसार जीव कांड के गुणस्थान अधिकार में इसका विस्तृत विवेचन है। जिन्हें विशेष जिज्ञासा हो, उन्हें जीव कांड के गुणस्थान अधिकार का अध्ययन करना चाहिए।
प्रमाद में मुख्य भाग 5 इंद्रियों के विषय सेवन रूप अविरति और 4 कषायों का ही है। अतः कषाय और अविरति में प्रमाद को गर्भित कर लेने में कुछ भी अनुचित नहीं है तथा विशेष ध्यान आकर्षित करने के लिए पृथक उल्लेख कर देने में भी कोई दोष नहीं है। अब रही बात समय सार की, इन गाथाओं के प्रथम स्थान पर उल्लेखित अज्ञान की बात, सो वह तो मिथ्यात्वादि 4 कषायों के समुदाय रूप ही है। इस बात का उल्लेख इन गाथाओं में उल्लेखित टीका में है ही, जो इस प्रकार है। हाँ पूर्णिमा जी, एक अतत्व सेकंड। अभी तक जो हमने चर्चा देखी है वो चर्चा का मूल बिंदु यही है कि हम ये चीज देखते हैं शास्त्रों में कि जो भेद प्रभेद होते हैं उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अंतर आता है। जैसे इसी ग्रंथ का यहाँ उल्लेख किया कि 109 गाथा में 4 प्रत्यय बताए थे, यहाँ अज्ञान भी अलग से ऐड करके 5 कर दिए। तत्वार सूत्र में अज्ञान नहीं है, उसकी जगह प्रमाद है। तो इस प्रकार की जो भिन्नताएं दिखाई देती हैं, तो वास्तव में ये भिन्नताएं नहीं है, कुछ भी छूटा नहीं है और कुछ भी नया इसमें ऐड नहीं किया गया, वही का वही है। प्रमाद किसे कहते हैं? तो 5 इंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति, 4 कषाय, तो ये अविरमण और कषाय का ही एक प्रकार से अंतर्गर्भित है उसमें प्रमाद में। तो प्रमाद भी गौण रूप से है ही, वहां पे जो दोष है उस दोष को दोष के रूप में ही यहाँ प्रस्तुत किया गया है। ठीक है। अब ये जो 5 यहाँ पर चीजें गिनाई गई हैं वो मूल गाथा में तो स्वयं आचार्य कुंतु ने परिभाषित कर ही दिया। तत्व की उपलब्धि रूप से तथा तत्व की श्रद्ध अज्ञान रूप से ज्ञान में स्वाद रूप होता हुआ अज्ञान का उदय है। नवीन कर्मों के हेतु रूप यह अज्ञानमय भाव मिथ्यात, असंयम, कषाय और योग के उदय के रूप में 4 प्रकार के हैं। तत्व के अश्रद्धान रूप से ज्ञान में स्वाद रूप होता हुआ रूप से ज्ञान में स्वाद रूप होता हुआ असंयम का उदय है। कलुष उपयोग रूप से ज्ञान में स्वाद रूप होता हुआ कषाय का उदय है। शुभाशुभ प्रवृत्ति या निवृत्ति के व्यापार रूप से ज्ञान में स्वाद रूप होता हुआ योग का उदय है। इन पौद्गलिक मिथ्यात्व आदि के उदय के हेतुभूत होने पर जो पुद्गल द्रव्य ज्ञानावरणादि भाव से 8 प्रकार स्वयमेव परिणमता है, वह कारमाण वर्गणागत पुद्गल द्रव्य जब जीव में निबद्ध होता है तब स्वयमेव अज्ञान से स्वपर के एकत्व के अध्यास के कारण तत्व अश्रद्धान आदि अपने अज्ञान में परिणाम भावों का हेतु होता है। गाथा और टीका के इसी भाव को भावार्थ में पंडित जयचंद जी छावड़ा इस प्रकार व्यक्त करते हैं। अज्ञान भाव के भेद रूप मिथ्यात, अवृत्ति, कषाय और योग के उदय पुद्गल के परिणाम हैं और इनका स्वाद अतत्व श्रद्धानादि रूप से ज्ञान में आता है। वे उदय निमित्त भूत होने पर कारमाण वर्गना रूप नवीन पुद्गल स्वयमेव ज्ञानावरणादि कर्म रूप परिणमते हैं तथा जीव के साथ बनते हैं और उस समय जीव भी स्वयमेव अपने अज्ञान भाव से अतत्व श्रद्धान आदि भाव रूप परिणमता है और इस प्रकार अपने अज्ञानमय भावों का कारण स्वयं ही होता है। मिथ्यात्वादि का उदय होना, इन पुद्गलों का कारमान रूप परिणमना तथा बंधना और जीव का अपने अतत्व श्रद्धानादि भाव रूप परिणमना, यह तीनों ही एक समय में ही होते हैं। सब स्वतंत्रया अपने आप में ही परिणमते हैं, कोई किसी का परिणमन नहीं कराता। हाँ बस मीना जी, गाथाओं में हाँ तो बस यहीं पे। हाँ, इसमें 2 अंश हमने पढ़े हैं। एक अंश है आचार्य अमृत चंद्र देव की टीका का और दूसरा अंश है पंडित जयचंद जी छावड़ा का भावार्थ।
वहां पर आपने एक शब्द देखा होगा, ज्ञान में मिथ्यात्व का स्वाद, ज्ञान में अविरमण का स्वाद, ज्ञान में कसाय का स्वाद। यानी कोई जीव को मिथ्यात्व है, अतत्व श्रद्धान है। ये अतत्व श्रद्धान है, ये कहाँ ख्याल में आता है, ये किसका विषय बनता है? जैसे इसको अपन सरल भाषा में कहें तो हम कैसे पहचानते हैं कि मुझको क्रोध आया था, मान नहीं आया था? मैंने किसी चीज पे गुस्सा आया ना, तो हम ये नहीं कहते कि मुझे मान आया था, मैं कहते गुस्सा आया था। या किसी चीज पे अहंकार हुआ, घमंड हुआ, तो हमको ये ख्याल में आता है कि ये मान है, ये माया है, ये लोभ है। ये अतत्व श्रद्धान, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, और ये जो चीजें हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति, माने शारीरिक रूप से प्रवृत्ति होना, प्रवृत्ति का भाव आना, आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन संबंधी जो भाव है, ये सब किस कहाँ पर स्वाद में आते, किसको स्वाद में आते हैं? तो ये ज्ञान में झलकते हैं सब। यदि मिथ्यात्व नाम का भाव ज्ञान में पहचाना ना जाए तो ये छोड़ने योग्य है, त्यागने योग्य है। क्रोध आदि भाव यदि ज्ञान में न पहचाने जाए तो आपको कौन कहेगा कि क्रोध छोड़ो, मान छोड़ो, या अपने को क्रोध आया है, मान आया है। तो ये स्वाद शब्द का प्रयोग आचार्य देव ने किया है। ज्ञान में स्वाद में आता है, स्वरूप नहीं है अपना, लेकिन ये विभाव परिणति भी ज्ञान का विषय बनती है। कब ज्ञान का विषय बनती है? तो उसके निमित्त भूत तत्संबंधी कार्माण वर्गणा उदय में आती है, और उसी समय नवीन कर्म बंध रूप भी पुद्गल कार्माण वर्गणा परिणमित होती है। यानी 3 कार्यों का समकाल है, एक समय है, समकाल है। कितने कार्य हो गए? एक जीव का परिणाम। कौन सा? विभाव परिणाम, क्योंकि स्वभाव परिणाम में कार्माण वर्गणा पुद्गल कर्म निमित्त नहीं है। कोई कहता है कि किसी को क्षायक सम्यक तो है, उसमें निमित्त क्या है? क्षायक समय बोलते कर्म के उदय का अभाव निमित्त है, तो अभाव रूप निमित्त को निमित्त नहीं कहा जाता। नहीं तो फिर सिद्ध भगवान को भी 8 कर्मों के अभाव के निमित्त से सिद्ध अवस्था है, वो स्वभाव अवस्था है। और निमित्त वो भूत निगम नय की अपेक्षा से कह दो, कथन मात्र के लिए कहा जा सकता है, लेकिन निमित्त तो उपस्थित होना चाहिए ना, जिस समय कार्य घटित हो रहा है। कौन सा कर्म उपस्थित है? उपस्थित नहीं, अभावात्मक है। तो यहाँ पर जीव का परिणाम कौन सा? विभाव वाला। विभाव रूप परिणाम कौन कौन सा है? तत्व श्रद्धान है, मिथ्यात्व है, तो अज्ञान है, मिथ्यात्व है, अविरक्ति है, कसाय है और योग है। ये अज्ञान वास्तव में इन चारों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया, अतत्व श्रद्धान सहित मिथ्यात्व, अतत्व श्रद्धान सहित अविरति, अतत्व श्रद्धान सहित कसाय और अतत्व श्रद्धान सहित योग। तो ये जो अज्ञान है वो एक व्यापक शब्द है और उसके अंदर इन चारों को अंतर्भूत किया हुआ है। क्योंकि ये बात तो कह चुके हैं पहले कि ज्ञानी के तो भोग निर्जरा हेतु है। अब यहाँ अज्ञानी को ही कटघरे में खड़ा करके उससे उसकी ही यहाँ चर्चा की जा रही है। तो अतत्व श्रद्धान सहित मिथ्यात्व, अतत्व श्रद्धान सहित अविरति, अतत्व श्रद्धान सहित कषाय, अतत्व श्रद्धान सहित योग, ये सब ज्ञान का विषय बनते, ज्ञान में स्वाद में आते हैं। जिस समय स्वाद में आते हैं उसी समय ये क्रोध है, जिस समय स्वाद में आते हैं अविरति रूप भाव, उसी समय अविरति रूप परिणमित हो रहा है। ठीक है, तो ये जीव का परिणाम है। इसका जीव के परिणामों का परिणमित होना, उसी समय जो आउट गोइंग कार्माण वर्गणा है उसका उदय आना, और इनकमिंग रूप जो कार्माण वर्गणा है उसका आत्म प्रदेशों के साथ एक क्षेत्र अवगा होना। ये 3 वस्तुएं अलग अलग, एक नहीं। इन तीनों का ही परिणमन अत्यंत स्वतंत्र है। अज्ञानी जीव अपने अज्ञान भावों के बीच में ही रहता है, ना जाने वाली कार्माण वर्गणाओं से प्रभावित है और ना आने वाली कार्माण वर्गणाओं से प्रभावित है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि जीव का जो 5 प्रकार का भाव है वो उदय में आने वाली कार्माण वर्गणा के कारण नहीं है, और जीव के परिणाम के कारण आने वाली कार्माण वर्गणाओं का आगमन नहीं हो रहा है। यानी तीनों ही स्वतंत्र हैं। ये बात टीका और भावार्थ के माध्यम से रखी गई है। संक्षेप में कहें
तो आने वाले कर्म, उदयभूत कर्म, जिनको हमको जाने वाले कर्म माने उदय में आते हुए कर्म, अथवा आने वाले बंधन को प्राप्त होने वाले कर्म और जीव का परिणाम, ये तीनों अत्यंत स्वतंत्र हैं, परस्पर इनमें कर्ता कर्मपना नहीं है। यानी किसी कर्म के उदय के कारण मिथ्यात्व नहीं, हमारी बुद्धि उल्टी है इसलिए मिथ्यात्व। कर्म का उदय जाएगा इसलिए सम्यक तो नहीं होगा, जब हमारी बुद्धि सीधी होगी तब सम्यक होगा, और जिस समय बुद्धि सीधी होगी उस समय कर्म का क्षय, उपशम, क्षय उपशम भी सहज रूप से अब वो परिणमित होगा। ये घना निमित्त नैमित्तिक बना अपने ख्याल में कर्ता कर्मपना नहीं है, लेकिन समकाल है, निमित्त नैमित्तिक बना है। ये बात टीका में और भावार्थ के माध्यम से यहाँ प्रस्तुत की गई है। आगे पढ़ते हैं। लता टरैया जी पढ़िए। गाथाओं में तो अज्ञान का उदय, मिथ्यात्व का उदय, असंयम का उदय, कषाय का उदय और योग का उदय, ये 5 प्रकार के उदय बताए हैं, परंतु आत्मख्याति टीका में अज्ञान के उदय को मुक्त रखकर शेष 4 को अज्ञान के उदय के भेद के रूप में प्ररूपित किया है। इस कारण वे चारों ही एक प्रकार से अज्ञान के ही उदय हैं। इस प्रकार अज्ञान के उदय में 5 ही गर्भित हो गए हैं। यही कारण है कि इन 5 को एक अज्ञान भाव शब्द से भी अभिहित किया जाता है। इन 5 की परिभाषाएं टीका व भावार्थ में स्पष्ट हो ही चुकी हैं। भावार्थ में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अज्ञान भाव के भेद रूप ये सभी उदय पुद्गल के परिणाम हैं और इनका स्वाद अतत्व श्रद्धान आदि के रूप से ज्ञान में आता है। मिथ्यात्व आदि का उदय होना, नवीन पुद्गलों का कर्म रूप परिणमना और जीव का अतत्व श्रद्धान आदि रूप परिणमना, यद्यपि ये तीनों एक ही समय में होते हैं, सब स्वतंत्र रूप से अपने आप ही परिणमते हैं, कोई किसी का परिणमन नहीं कराता, तथापि इनमें निमित्त नैमित्तिक भाव अवश्य है। यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह उपस्थित होता है कि यहाँ मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग सभी को अज्ञान भाव बताया जा रहा है और यह भी कहा गया है कि अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमय होते हैं और ज्ञानी के सभी भाव ज्ञानमय होते हैं। ऐसी स्थिति में सम्यक दृष्टि ज्ञानी के अविरति, प्रमाद, कषाय और योग नहीं होना चाहिए, पर सम्यक दृष्टि ज्ञानियों के ये भाव पाए जाते हैं, तथा यह भी तो स्पष्ट कर आए हैं कि ज्ञानी के विषय कषाय भी ज्ञान भाव में ही आते हैं और अज्ञानी के व्रत तपादि भी अज्ञान भाव में ही आते हैं। अतः अब यह प्रश्न होता है कि अवृत्ति आदि को ज्ञान भाव माने या अज्ञान भाव। अरे भाई, सीधी सरल बात है कि अज्ञानी के अवृत आदि भाव अज्ञानमय है, क्योंकि वह उन्हें निज के मानता है, निज रूप मानता है, उनका कर्ता भोक्ता स्वयं को मानता है, जानता है, और ज्ञानी के जो भूमिकानुसार अवृत्ति, प्रमाद, कषाय आदि पाए जाते हैं, वे सभी ज्ञान भाव में ही आते हैं, क्योंकि ज्ञानी का उनमें एकत्व ममत्व नहीं है। वह उनका कर्ता भोक्ता उनका कर्ता भोक्ता स्वयं को मानता है, जानता है, और ज्ञानी के जो भूमिकानुसार अविरति, प्रमाद, कषाय आदि पाए जाते हैं, वे सभी ज्ञान भाव में ही आते हैं, क्योंकि ज्ञानी का उनमें एकत्व ममत्व नहीं है। वह उनका कर्ता भोक्ता अपने को नहीं मानता। यही अंतर तो है ज्ञानी और अज्ञानी में। यहाँ अज्ञानी के अवृत्ति आदि भावों की चर्चा है, इस कारण उन्हें अज्ञान भाव में शामिल किया जा रहा है। आत्मख्याति टीका और जयचंद जी के भावार्थ में इस बात के स्पष्ट संकेत हैं। ज्ञान में स्वाद रूप होता हुआ असंयम का उदय, ज्ञान में स्वाद रूप होता हुआ कषाय का उदय और ज्ञान में स्वाद रूप होता हुआ योग का उदय।
इत्यादि कथन से यह स्पष्ट है कि अज्ञानी का ज्ञान उन्हें अपना जान रहा है। ज्ञानी की पर्याय में भूमिकानुसार विद्यमान अविरति कषाय आदि के उदय ज्ञानी के मात्र ज्ञेय बनकर रह जाते हैं, स्वाद रूप नहीं होते। ज्ञानी उन्हें अपना नहीं जानता। यही कारण है कि ज्ञानी का उन्हें जानने रूप परिणमन ज्ञान भाव में ही आता है। आत्मख्याति टीका के अंतिम पैरा और जयचंद जी के भावार्थ में समागत तथ्य भी ध्यान देने योग्य है। उनमें जो कुछ कहा गया है उसका भाव इस प्रकार भाषित होता है। यद्यपि पुराने पौद्गलिक कर्मों का उदय, उसके निमित्त से आत्मा में उत्पन्न होने वाले औपाधिक भाव, विभाव भाव, राग द्वेष आदि परिणाम और उन परिणामों के निमित्त से होने वाले आगामी द्रव्य कर्मों का बंध, ये तीनों क्रियाएं एक साथ एक समय में ही संपन्न होती हैं। तथापि पौद्गलिक परिणमन पुद्गल में होता है, उसका उपादान पुद्गल है, और राग द्वेष के परिणाम आत्मा में होते हैं, उनका उपादान आत्मा है। पुराने कर्म के उदय में राग द्वेष परिणाम और उन राग द्वेष परिणामों से नए कर्मों का बंध, यदि इसमें राग द्वेष परिणामों को गौण कर दें तो नए कर्मों के बंधन का कारण पुराने कर्मों के उदय को कहा जा सकता है। इस प्रकार पौद्गलिक कर्मों के बंधन के कारण पौद्गलिक कर्म ही ठहरते हैं। इसी प्रकार जब कर्मों का उदय होता है तब आत्मा स्वयं भी राग द्वेष आदि भावों रूप परिणमित होता है, परंतु कर्मों के उदय और राग द्वेष रूप परिणाम, इन दोनों में एकत्व के अध्यास के कारण, एकत्व की भ्रांति के कारण अज्ञानी आत्मा तत्व के आशब्दान आदि रूप अपने अज्ञानमय परिणामों का हेतु बनता है, कर्ता बनता है। अपने अज्ञानमय परिणामों का कर्ता अज्ञानी ही बनता है, ज्ञानी नहीं, क्योंकि उनमें उनके एकत्व का अध्यास नहीं है। इस प्रकार इस प्रकरण का भाव स्पष्ट करते हुए स्वामी जी कहते हैं, यहाँ पर यह सिद्ध करना है कि पुराने कर्म का उदय नवीन कर्म के बंध का कारण होता है। मिथ्यात, अवृत आदि जो पूर्वबद्ध कर्म हैं, उनका उदय नवीन बंध का कारण है, परंतु जो जीव स्वयं मिथ्यात, अवृत्ति और अज्ञान रूप से परिणमित होते हैं, उनको ही पूर्व कर्म का उदय निमित्त कहा जाता है। भाई, बात थोड़ी सूक्ष्म है। वीतराग सर्वज्ञ का मार्ग अलौकिक है, लोगों को यह सुनने को नहीं मिला, इस कारण कठिन लगता है, परंतु सुनते सुनते सब सुलभ हो जाता है। पुराने कर्म का जो उदय आया वह नवीन कर्म बंधन में हेतु है, क्योंकि अज्ञानी जीव जब त्रिकाली शुद्ध चैतन्य के साथ क्षणिक राग के भाव को एक मानकर परिणमता है, तब उसे पुराने द्रव्य कर्म का उदय निमित्त होता है और उस रागादि से नवीन कर्म बंध होता है। इस प्रकार पुराना कर्म नवीन कर्म बंध का कारण होता है, विकार का परिणाम जीव का स्वभाव नहीं है। इसलिए यह कहा है कि पुराना कर्म का उदय नवीन कर्म बंध का हेतु है, परंतु जो अपने चैतन्य स्वभाव को भूलकर विभाव रूप से परिणमते हैं, ऐसे मिथ्या दृष्टियों को ही पुराना कर्म का उदय नवीन कर्म बंध का हेतु बनता है। प्रश्न, द्रव्य प्रत्यय रूप पूर्व कर्म के उदय में मिथ्यात्व आदि भाव प्रत्यय होंगे और उनके उदय अनुसार नवीन द्रव्य कर्मों का बंध होगा। यदि ऐसा माना जाए तो संसार का कभी अभाव ही न होगा और मुक्ति का मार्ग सदा अवरुद्ध ही रहेगा। उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर आचार्य जैसे ने उक्त गाथाओं की टीका में इस प्रकार दिया है। इसका भावार्थ यह है कि द्रव्य प्रत्ययों का उदय होने पर यदि यह जीव अपने सहज स्वभाव को छोड़कर रागादि भाव प्रत्ययों के रूप में परिणमन करता है, तभी नूतन बंध होता है। केवल द्रव्य प्रत्ययों के उदय मास से बंध नहीं होता। जिस प्रकार घोर उपसर्ग होने पर भी
पांडव आदि मुनिराज अपने स्वभाव से चित नहीं हुए, रागादि रूप परिणमित नहीं हुए, तो उन्हें द्रव्य प्रत्ययों के उदय होने पर भी नवीन बंध नहीं हुआ। इसी प्रकार सर्वत्र समझना चाहिए। यदि द्रव्य प्रत्ययों के उदय मात्र से बंध मान लिया जाए तो फिर सदा संसार ही रहेगा, मुक्ति कभी होगी ही नहीं, क्योंकि संसारी जीवों के कर्म का उदय तो सदा रहता ही है। उक्त कथन का निष्कर्ष यह है कि द्रव्य प्रत्ययों के उदय में जब जीव स्वयं विकारी भावों रूप परिणमित होता है तब कर्म बंधन को प्राप्त होता है, किंतु जब यह जीव कर्मोदय के विद्यमान रहते हुए भी स्वात्मोन्मुखी पुरुषार्थ करके विकार रूप परिणमित नहीं होता, निर्विकारी रहता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन करता है, तब आगामी बंध नहीं होता। अतः आत्मार्थियों को स्वात्मोपलब्धि के लिए सतत सावधान रहना चाहिए। बहुत लंबा रीडिंग करवा दिया मैंने, लेकिन विषय बहुत सही अच्छा है। लगा, पूरा समझ में हाँ, आया जी समझ में भैया, आ गया ना, विषय फ्लो में पूरा चल विषय रहा था समझ और में क्रम से चल रहा था, इसलिए कहीं कोई कठिनाई नहीं है। फिर भी एक दो जी बिंदु है जी उनकी हम बिल्कुल चर्चा कर सकते हैं। ज्ञानी जी। का क्रोध और अज्ञानी का क्रोध, इन दोनों में क्या अंतर है? ज्ञानी का क्रोध क्या है कि क्रोध उसके ज्ञान में झलकता है, क्योंकि ज्ञानी तो हाँ हाँ, एकत्व मत करता है अज्ञानी कहता है ये जी मेरा भाव है, यही मैं हूँ। जी। अज्ञानी जीव ऐसा कहता है, और ज्ञानी जीव कहता है ये मात्र है मेरा, ये ये मेरा मेरा स्वरूप नहीं नहीं है। है। हाँ जी तो ये भिन्नता के कारण ही ज्ञानी का अविरति भाव जो है उसकी चर्चा यहाँ नहीं शामिल की, उसको बंध का कारण भी नहीं माना। बंध का कारण किसे माना? अज्ञानी का अविरति भाव। क्यों? क्योंकि अज्ञानी उस अविरति भाव को अपना स्वभाव समझता। देखो, ये चरणन योग की विवक्षाएं हैं, आप ये ध्यान रखना। आप इसको कर्णन योग में के सांचे में लेकर के जाओगे तो कुछ सावधानियां वहां रखना। आचार्य जयसेन ने यहाँ पर अघातीय कर्म के उदय को उदय के रूप में रखा, घातीय कर्म के उदय को उदय के रूप में नहीं रखा। और आप जब कर्णन योग में हम देखते हैं तो घातीय कर्मों का जैसा उदय आता है और जीव का जो परिणाम होता है उसमें डिग्री टू डिग्री समानता होती है, कहीं कोई अंतर उसमें होता नहीं है। लेकिन जीव का जो ज्ञान भाव है, भेद विज्ञान वाला जो जीव का कहना चाहिए, देखो एक तो श्रद्धा और चारित्र का परिणमन और एक है ज्ञान का परिणमन। जितना जीव का ज्ञान उदय में है, उदय मतलब जीव का ज्ञान जितना प्रकट है, उदय नहीं कहना चाहिए, उदय शब्द कर्म के साथ में जुड़ा हुआ है। बहुत सूक्ष्म सिद्धांत, आप इसको समझना, नहीं तो ये पूरा प्रकरण पढ़ के आप उलझ सकते हैं कर्णन योग के साथ में। इसलिए इस बात को बहुत बारीकी से ध्यान से सुनना। देखो, जीव को संसार जो पूरा परिभ्रमण है ना, वो दो ही चीज के विभाव रूप परिणमित होने चाहिए। वो दो चीज कौन सी हैं? एक है श्रद्धा का विपरीत परिणमन, दूसरा है चारित्र का विपरीत परिणमन। ठीक है? श्रद्धा का विपरीत परिणमन में निमित्त क्या है? दर्शन मोह। और चारित्र के विपरीत परिणमन में चारित्र मोह। चारित्र मोह। अब विपरीत परिणमन जो है, मिथ्या श्रद्धान जो जीव का है अथवा मिथ्या चारित्र है, जो जीव का भाव है, वो जीव का भाव सम्यक किसके बल से होता है? तो कहते हैं वो ज्ञान के बल से होता है, भेद विज्ञान के बल से होता है। तो जितना प्रकट ज्ञान है ना, वो किसी कर्म से उपहार में नहीं मिला है जीव को, है ना ख्याल में? जितना ज्ञान प्रकट नहीं है उसमें तो कर्म निमित्त है, लेकिन जितना ज्ञान जीव का प्रकट है वो उसकी खुद का स्वभाव है, खुद की विशुद्धि है, और वो ज्ञान अपना चमत्कार करता है। वो ज्ञान क्या चमत्कार करता है? वो ज्ञान वस्तु के यथार्थ स्वरूप को पहचानता है, उसमें भेद विज्ञान करता है, और भेद विज्ञान के कारण से सत्ता में पड़े हुए जो दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी की प्रकृतियां हैं, उनके अंदर हमने जो पढ़ा है, जब हम वो प्रकरण पढ़ रहे थे 5 लब्धियों का, उनमें स्थिति कांडक घात होता है, अनुभाग कांडक घात होता है, और उनका निर्बल होती जाती।
तो यहाँ पर जो आचार्य जयसेन की टीका का अंश प्रस्तुत किया गया उसमें उन्होंने अघातीय कर्मों को लिया, जैसे कि पांडवों के ऊपर जो उपसर्ग हुआ उसमें अघातीय कर्म की प्रकृति सत्सद्विद्य वाले के संदर्भ में ही हमको उसको देखना चाहिए। क्या जिस समय 3 पांडवों को शुद्धोपयोग था उस समय, क्या जिस समय छपक श्रेणी मान रहे थे उस समय क्या संजलन कसाई का तीव्र उदय था? क्या तीव्र उदय नहीं था। कोई कहे कि उदय तो तीव्र था पर वो ध्यान में जमे रहे, ये कर्णा नियोग की विवक्षा नहीं, ये कर्णा नियोग के विपरीत विवक्षा है। ठीक है, तो ये इसकी संधियों को भी आप पहचानना। कई बार ऐसा होता है द्रव्य नियोग की विवक्षाओं को हम पढ़ करके कर्णा नियोग के संबंध में कुछ भ्रांतियां पाल लेते हैं, जहां पर अघातीय कर्मों का उदय और जीव के परिणाम, इन दोनों के बीच में हम डिसबैलेंस देते। क्रोध का तो चारित्र मोहनी क्रोध का उदय तो बहुत तीव्र है पर जीव ने क्रोध नहीं किया, ऐसा नहीं होता है। ऐसा हो सकता है कि बाहर में असाता वेदनी का तीव्र उदय आया हो, बहुत प्रतिकूल परिस्थिति बनी हो और जीव को क्रोध नहीं आया, तो उस क्रोध, मंद क्रोध को या क्रोध के न होने को वहां पर जितना उसका चारित्र मोहनी संबंधी घातीय कर्म का उदय था उन दोनों का प्रोपोर्शन इक्वल होता है। ये थोड़ा मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं, नहीं तो कई बार हम इन चीजों में उलझ सकते हैं। यहाँ पर आचार्य देव ये कहना चाहते हैं कि जो ज्ञान है वो ज्ञान इन विभाव परिणामों के स्वाद नहीं लेता है, माने उनमें आनंद नहीं मानता है, उनमें एकत्व मत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं करता है। स्वाद शब्द इसलिए नहीं दिया, स्वाद शब्द और ज्ञेय शब्द दोनों में फर्क आप समझ लेना। अज्ञानी के लिए वो स्वाद है और ज्ञानी के लिए वो ज्ञेय है। आगे ख्याल में स्वाद शब्द का प्रयोग और ज्ञेय शब्द के प्रयोग में कितना अंतर आ गया। ज्ञानी के लिए होते हुए क्रोध मान माया लोभ क्रोध है, वो होते हुए क्रोध मान माया लोभ ज्ञेय है, इसलिए वो उसके ज्ञान भाव है। और अज्ञानी जीव के लिए वो चमत्कार है, स्वरूप है, स्वाद है, इसलिए उसके लिए वो अज्ञान भाव। यही ज्ञानी और अज्ञानी के बीच में मूलभूत अंतर है। और अनादि संसार परंपरा को अवरुद्ध करने में जो ज्ञान भाव है, यानी जो ज्ञेय को ज्ञेय मात्र समझता है, स्वाद नहीं समझता है, उपादेय नहीं समझता है, स्वरूप नहीं समझता है, वो ज्ञान भेद विज्ञान अनादि कर्म परंपरा को खंडित कर देता है और संसार का अभाव हो जाता है और जीव मोक्ष में जाकर के विराजमान हो जाता है। ये सार और कहना चाहिए संक्षेप में इन गाथाओं को और इसकी टीका को हम इस प्रकार से देख सकते हैं। आज समय हो गया है, कहीं पे विराम लेंगे, जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी सतबार है।